बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता शब एबटाबाद में तूफ़ानी बारिशों ने जो तबाही मचाई है, मुझे और लोगों का नुकसानात हुए हैं, मुझे इस पर दिली अफसोस है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से, TMO, कैंटोनमेंट हुकाम, सबको मैंने हिदायत दी हैं कि फ़ौरन नालों की सफाई की जाए, पानी को निकाला जाए जहाँ जहाँ जमा हो गया है। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हसन टाउन, तिरकन्ना, बिलाल टाउन, ये सारे इलाके बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उसके अलावा भी कुंज, कहाल, मलिकपुरा और बाकी यूनियन काउंसिल भी मुतासर हुई हैं, चूँकि ये बारिशें बहुत ही ज़्यादा मामूल से बढ़कर और बड़ी शिद्दत से हुई थी। कुदरती आफात को रोकना इंसानी बस के अंदर नहीं होता, लेकिन हुकूमत अपना फ़र्ज़, अपना किरदार पूरी तरह अदा करेगी। इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद भी सारी जगहों पे आऊँगा, लेकिन सर दस जो रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ है वो भी मैं शुरू करवा रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब के पास कोई 3 करोड़ रुपया रिलीफ़ का भी मौजूद है, अगर किसी इलाके में ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सर दस जो सबसे बड़ा मसला है, घरों से पानी निकालना, और जिन जिन एरियाज़ में और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स और बाकी इलाकों से पानी निकालना है, और ये चीज़ें इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से मिशनरी, हैवी मिशनरी जो है कैंटोनमेंट और बाकी इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे TMA के इदारे। और मैंने TMA और रेस्क्यू 1122, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पूरी रात रिलीफ़ के कामों में और इस चीज़ में गुजारे। और लेकिन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सारी रात इतने शिद्दत की बारिश में घरों से बाहर और पता नहीं किस किस तरह गुजारी, और उनको बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन उनको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इस तकलीफ़ का हम एक मस्बत इलाज करने वाले हैं। पहले तो मैं ये कैंटोनमेंट से कहूँगा कि ये चूँकि आपके एरियाज़ हैं और आप ही के साबका अफसरान जो भी थे कैंटोनमेंट के, उनकी गलतियों की आज उनको भुगत रहे हैं हमारे अवाम, कैंटोनमेंट में के रेजिडेंट जो हैं ख़ास तौर पे। तो आप बराए मेहरबानी उन तजावज़ात को ख़त्म करें, उसके ऊपर जिसका भी घर दुकान बनी हुई है उसको हटाएं वहाँ से, तब ये मसला हल होना है, वरना ये मसला हल होने वाला नहीं है। मैंने एक KP SIP 2 प्रोग्राम के अंदर इस स्कीम को डाला हुआ है। आप हमें तजावज़ात कैंटोनमेंट बोर्ड हटा के दे दें, बाकी इन नालों को खुला, पुख्ता, गहरा हम करेंगे। उसके लिए फंडिंग हम अरेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसकी स्टडी मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ, और अगले महीने तक मुझे उम्मीद है कि इसके नक्शे वक्शे सारे बन के हमारे पास आ जाएंगे कि पानी जहाँ से ऊपर से आता है पहाड़ों से और नीचे मानसेरा रोड को टच करके और फिर सामने नीचे वाली नशेबी आबादियों में जाकर उन सबको मुतासर करता है। तो इसका एक मास्टर प्लान, एक सही प्लानिंग जो है वो हो रही है। तो आप उस वक्त तक हमें तजावज़ात हटा कर दे दें। बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि हम सबको इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है और मिल के करेंगे। आपको याद होगा कि मेरा अपना घर भी इसी तरह नाला जब की नज़र हो गया था, सारा घर मेरा स्लाइड कर गया था। तो अब इंसान क्या कर सकता है, ये कुदरती मामलात होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये गलती है कैंटोनमेंट बोर्ड के उन अफसरान की जिन्होंने नक्शे पास किए थे इन पास्ट। तो अब ये कैंटोनमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उन तजावज़ात को हटाएं, नालों को बिल्कुल क्लियर करें। और इस तरह TMA के अंदर भी अगर कोई नालों के ऊपर तजावज़ात है, तो मैंने आज TMO को पेशावर बुलाया था और उसको मैंने कहा था कि हटा दें जितनी भी तजावज़ात आपको नज़र आती है। और मेरी आज डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, और उनको भी मैंने कहा कि कैंटोनमेंट से की मदद भी करें और उनसे तजावज़ात हटाएँ नालों के ऊपर से, ताकि हमारे लोग सुख और इत्मीनान का सांस लें। जब भी बारिश होती है यही हालात होते हैं मानसेरा रोड के ऊपर, उसके इर्द गिर्द। तो इसका इंशाल्लाह मुस्बत हम हल निकालेंगे। तजावज़ात कैंटोनमेंट हटा के दे हमें। बहुत शुक्रिया।